हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप पे आए। और फ्रेंड, आप लोग मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसमें मैं न्यू कॉमिक स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, ही लैंगटोंग और चियान की फाइट चल रही होती है। तभी चियान के नीचे की जमीन टूट के एक अंदर खाई बन जाती है, जिसमें ही लैंगटोंग और चियान दोनों खाई में गिर जाते हैं और सीधा गिर के पानी में चले जाते हैं। और हमारी चियान स्विमिंग करते हुए ऊपर आती है। तभी ही लैंगटोंग कहता है, मेरी मदद करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे तैरना नहीं आता। चियान लैंगटोंग को भी अपने साथ पानी के ऊपर ले आती है और तैरते हुए लोग दोनों किनारे की ओर जाने लगते हैं। तभी चियान चिल्लाते हुए कहती, ही लैंगटोंग मुझे छोड़ो, मैं आखिर स्विमिंग कैसे करूंगी। ही लैंगटोंग डरते हुए चिल्लाते हुए कहता, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे पीछे छोड़ दोगे। हमारी चियान स्विमिंग करते हुए कहती, ओ ये बिल्कुल एकदम पागलपन सा है। और चियान और लैंगटोंग आखिरकार किनारे की ओर पहुंच जाते हैं और तभी सडनली लैंगटोंग जियान के ऊपर अटैक कर देता है। जियान चिल्लाते हुए कहती, ही लैंगटोंग तुम तो बहुत ही अनग्रेटफुल हो। जियान की बातें सुन के लैंगटोंग अपनी नाइफ को फेंक देता है और उस बारे में सोचता है कि जियान ने उसकी जान बचाई। लैंगटोंग पीछे हटते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, मैं इस पर गिव अप करता हूँ। ही लैंगटोंग नाराज होते हुए एक साइड बैठ के काफी उदास होता है। तभी चियान समझाते हुए कहती, ये सही है, हम जरूर एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। ही लैंगटोंग बोला, ये कौन कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। जियान लैंगटोंग को समझाते हुए कहती, ठीक है, ऐसा मत करो, चलो हम इस जगह का पता लगाते हैं। और फिर हम देखते वहाँ पे कई सारी सुरंगें होती है और लैंगटोंग कहता है, जियान क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक अंडरग्राउंड पैलेस हो सकता है। जियान बोली, क्या सबने ये नहीं कहा कि हमारे एकेडमी के पीछे हेवन एंड अर्थ की खजानों से भरी हुई है। चियान और लैंगटन उन गुफाओं के अंदर रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको लिबर्टी पैलेस दिखाई देता है और वो लिबर्टी पैलेस काफी बड़ा होता है। जियान खुश होते हुए नाचते हुए कहती, ओ मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें लिबर्टी पैलेस मिल गया। जियान अपने मन में सोची कि नॉवल हीरो में गलती से खुद को एक लिबर्टी पैलेस में पाया एक बार अंदर जाने पर, और उसने कई सारे खजानों को हासिल किया और हीरो ने अनप्रेडिक्टेबल अमेजिंग जर्नी शुरुआत की अपनी। जियान को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। जियान ऊपर देखती है और वहां पे सडनली कोई ऊपर से दो जन आके नीचे धड़ाम से गिर जाता है और जो दोनों गिरे होते हैं वो लियाओ और डुआन लिंगी होते हैं। चिल्लाते हुए कहते हैं, जियांग रू। जियान लियाओ को देखते हुए बोली कि ये जाहिर सी बात है कि ये सारा खजाना लियाओ का ही है। और लियाओ जियान के पास आते हुए कहता है, जियांग, तुमने आखिर ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। जियान घबराते हुए बोली, लियाओ मैं ऊपर से गिर गया था ना, तो मेरे कपड़े फट चुके हैं और फिर उसके बाद मैं पानी में गिर गया और इस तरह मेरे सारे कपड़े फट गए। जियान की बातें सुन के लैंगटोंग भी हल्का ब्लश करने लगता है। कहता है, जियांग रू ने एक्चुअली में उसे सच नहीं बताया। क्या वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। लियाओ बोलता, हाँ फिर ठीक है। और लियाओ अपना कोट निकाल के चियान को पहना देता है और दोनों काफी ज्यादा प्रेटी लग रहे होते हैं। और वो सभी एक साथ उन गुफाओं के अंदर चल रहे होते हैं और वो सभी काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी चियान हंसते हुए कहती, हो थैंक गॉड, मैंने लैंगटोंग ने मुझे पहले ही कुछ जामुन दे दिए थे। और जियान वो तीनों को देख के हंस रही होती है क्योंकि वो लोग की भूख से हालत काफी खराब हो गई होती है। लियाओ उस लिबर्टी पैलेस को देखते हुए कहता है, तुम लोग को क्या लगता है कि यहाँ पर खाना होगा। लैंगटोंग बोला, अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि हमें पता लगाना है कि हमें अंदर कैसे जाना है। डुआन लिंगी बोला, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसे ब्लास्ट करके खोलना होगा। और डुआन लिंगी अपने पास से बम निकाल के उस लिबर्टी पैलेस के पास छोड़ता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, बल्कि वो चारों को फांसी आने लग जाती है। और हमारी जियान लिबर्टी के पास तो मसल्स बॉडी स्टैचू होते हैं, उनको देखते हुए कहती है, और हमारी जियान अपनी ठरकियों वाली नजर से उन स्टैचू को देख के कहती है, ओ इन दोनों स्टैचू की फिगर कितनी ज्यादा अच्छी है। डुआन लिंगी जेलसी के मारे अपनी बॉडी दिखाते हुए कहता है, जियांग मेरी बॉडी को देखो, मेरी बॉडी की फिगर उनसे ज्यादा अच्छी है।
और जियान भी डुआन लिंगी के फिगर को देख के ब्लश करने लगती है। और वो लोग ये सब नाटक कर रहे होते हैं, तभी अचानक से लेबोरेटरी का दरवाजा खुल जाता है और दरवाजा खुलने की वजह से वो चारों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और डरने लगते हैं। आखिर ये दरवाजा कैसे खुल गया? और जियान सोचती है आखिर ये दरवाजा कैसे खुला। और जियान की बत्ती तभी जलती है और जियान उन सभी से कहती है तुम लोग अपनी शर्ट के बटन को खोलो। और जियान वो तीनों के पास हंसते हुए जाती है। वो लोग देख के काफी डर जाते हैं और जियान कहती है ये दरवाजा प्रैक्टिकली हरनी लगता है। इस स्टोर को वो लोग पसंद आते हैं जो मैन निकेट होते हैं बिना कपड़े के। और जियान की ऐसी बातें सुन के वो तीनों तो और ज्यादा घबरा जाते हैं और पीछे हटने लग जाते हैं। और लैंगटोंग तो काफी ज्यादा डर रहा होता है। डुआन लिंगी अपने आप को बचाते हुए कहता है ये लेबोरेटरी पैलेस बहुत ज्यादा अजीब है, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। और फिर जो हमारा लिया होता है वो अपनी शर्ट के बटन खोल के अपने कपड़ों को निकालने लग जाता है। और जियान पीछे से लियाओ की फिगर देखते हुए कहती ओ ये मेन लीड है जिसने सही डिसीजन लिया है। और लियाओ जैसे ही अपनी शर्ट के बटन खोल देता है उसकी फिगर दिखती है, तभी वो लेबोरेटरी पैलेस का दरवाजा अपने आप खुलने लग जाता है। और लियाओ अपने कपड़े पहनते हुए कहता है चलो चले अंदर। और वहीं डुआन लिंगी अपनी फटी हुई आंखों से उस दरवाजे को देखते हुए कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में कोई ऐसा दरवाजा भी होगा जो मेंस को पसंद करता हो। और वो सभी चारों लेबोरेटरी पैलेस के अंदर जाने लग जाते हैं। और वो सभी लेबोरेटरी पैलेस के अंदर एंटर हो जाते हैं। तभी जियान और लियाओ देखते हैं कि दरवाजा तो बंद हो गया है। और दरवाजा बंद होने की वजह से अंदर काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। जियान चिल्लाते हुए कहती है डुआन लिंगी मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। और वहीं हमारा लियाओ गुस्से से देखने लगता है डुआन लिंगी और जियान को। डुआन लिंगी रोते हुए कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा जियान को। लियाओ अपने पास से एक लाइटनिंग बॉल निकालता है जिसकी वजह से वहां उजाला हो जाता है। और लियाओ गुस्से से कहता है तुम उसे छोड़ो बदबूदार पिग। और डुआन लिंगी तो डर के मारे जियान के ऊपर ही चिपक गया होता है। डुआन लिंगी जियान के पास से उतरते हुए कहता है ओ यहाँ पे अभी बहुत अंधेरा था ना, तो मुझे चिंता हो रही थी जियान रुकी कहीं वो भूतों से डर ना जाए, इसलिए ना मैंने उसे पकड़ लिया। जियान भी आखिर ये इडियट कैसा झूठ बोल रहा है। और तभी लियाओ जो लाइटनिंग बॉल होती है वो डुआन लिंगी को मार के देता है ये लो तुम पकड़ो इसे। और जो लाइटनिंग बॉल होती है वो डुआन लिंगी के सीधा जाके आंखों में लग जाती है। डुआन लिंगी रोते हुए कहता है ओ नहीं ये काफी दुख रहा है। लियाओ जियान को वहां से ले जाते हुए कहता है कि डुआन लिंगी आज रात तुम इसे अपने पास ही रखो इस मोती को, क्योंकि यहाँ पे कोई जो अंधेरे से और भूत से डरता है। डुआन लिंगी इस मोती को लेते हुए शर्माते हुए कहता है मैं नहीं डरता हूँ अंधेरे से। लियाओ जियान को अपने करीब करते हुए कहता है कि क्या मैंने कहा कि वो तुम हो? और हमारी जियान हंसते हुए कहती है अच्छा तो ये वही है जो अंधेरों से और भूतों से डरता है। फिर एक दरवाजे पे काफी बड़े बड़े वो पत्थर लगे होते हैं जिसे जियान देखते हुए कहती है क्या उन्होंने नहीं कहा था कि इस लेबोरेटरी पैलेस के अंदर खजाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्यों नहीं है। और लियाओ जियान को ढूंढने लगता है और हमारी जियान जो होती है वो उन पत्थरों के ऊपर चढ़ते हुए उस पत्थरों को निकालती है। और लियाओ कहता आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और हमारी जियान उन दीवारों पे चढ़ के उस पत्थरों को खींच रही होती है। और तो फ्रेंड वो पत्थर नहीं असल में वो रात का मोती है जो ग्लो करता है। जियान बोली लियाओ यहाँ पे कोई खजाना नहीं है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो रात की मोती है जिसे मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारी जियान काफी मेहनत के बाद उस रात की मोती को निकाल ही लेती है। और जियान जैसे ही उस मोती को अपने हाथ में लेती है तभी वो दरवाजा खुल जाता है और सभी लोग उस दरवाजे को देख के कहते क्या इसके पीछे तो एक सीक्रेट दरवाजा है। जियान और लियाओ उस डोर को देखते हुए लियाओ कहता है कि लगता है कि ये मैकेनिज्म एक्सीडेंट की वजह से ये डोर ओपन हो गया। और डुआन लिंगी लैंगटोंग उस डोर को देखते हुए कहते हैं क्या अंदर कुछ खाना है। और हम देखते हैं कि उस डोर के पीछे काफी आलीशान एक बेडरूम है जिसके अंदर काफी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी लेडी जो लेटी होती है। और वो लेडी इन चारों की आवाज को सुन के पर्दे को हटाते हुए बाहर निकलती है। और वो लेडी काफी ज्यादा प्रिटी एंड ब्यूटीफुल है। और हमारी जियान उस लेडी को देख के हमें बताती है कि ओ मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ, नॉवल में तो हर बार जब मेन लीड खजाने की तरफ पहुंचता है तो वो फिर हर डिफरेंट लेडीज के साथ फ्लर्ट करता है। और वो लेडी बाहर आते हुए अपने हाथों में चेरी का प्लेट लेते हुए कहती है ओ जेंटलमैन आप काफी ज्यादा हैंडसम हो।
और जियान हमें उस लेडी के बारे में बताती है जो हमारे मेन लीड का हैरम है, वो उसमें से एक लेडी है और उस लेडी का नाम गु जुआन हाओ है। और जियान कहती है कि वो अपनी चार्म से सबको उलझाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है और तो वो पॉइज़न इस्तेमाल करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जियान हमें ये भी बताती है जो नोवेल बुक में दिया है, जो गु जान हाओ है वो हमारे मेन लीड को सेड्यूस करते हुए उसके साथ एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करती है। एंड फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके आगे के चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होते जा रहे हैं फ्रेंड। और फ्रेंड, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।